हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें एक अकाउंट्स जो एडमिन अकाउंट होगा उस अकाउंट से हम लॉगिन हो जाएंगे। जब हम एडमिन अकाउंट से लॉगिन हो जाते हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे सेटिंग में आना है, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट मैनेजमेंट में आएंगे। अकाउंट मैनेजमेंट में हम यहाँ पे ओपीडी के लिए अकाउंट बनाएंगे, लेबॉर्ट्री के लिए, क्योंकि लेबॉर्ट्री के लिए ऑलरेडी बन चुका है, ओपीडी के लिए भी बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड, सर्जरी, एक्सरे, इनके लिए भी हम अकाउंट बना सकते हैं। या से भी हम किसी भी अकाउंट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर लेट सपोज मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो अब ये अकाउंट जो है ये लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा इनेबल कर देता हूँ तो अब ये लॉगिन हो सकता है। तो ये आपका मेन अकाउंट है जहाँ से अपने सारे अकाउंट जो है वो कंट्रोल करनी है। इसी तरह फिर हम आएंगे प्रोफाइल मैनेजमेंट में। यहाँ से भी हम प्रोफाइल मैनेज कर सकते हैं। ओपीडी में जाके वहाँ से भी सेट कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री में लॉगिन होकर वहाँ से भी कर सकते हैं, एक्सरे में भी कर सकते हैं। हर मॉड्यूल अपना प्रोफाइल भी जो है यहाँ से चेंज कर सकता है। तो इसके बाद मैं लॉग आउट हो जाऊँगा और लॉग आउट होने के बाद मैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री और ओपीडी इन अकाउंट से लॉगिन हो जाऊँगा। तो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अब मैं लॉगिन हो जाऊँगा एज आ ओपीडी यूजर। तो ओपीडी या यहाँ पे डेमो ओपीडी @ और डेमो ओपीडी @ यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। तो एज आ ओपीडी यूज़र में लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिक एनालिटिक्स जो है शो होगी। ऐड पैशन पे क्लिक करके यहाँ से जो हमारी यहाँ से शिफ्ट फिलहाल नहीं है तो मैं शिफ्ट ऐड करूँगा कि हमारे पास कौन सी शिफ्ट है। डे नाइट है, हम कहते हैं कि आप एक शिफ्ट डे का होता है और एक शिफ्ट जो है वो नाइट का होता है, ठीक है। मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगी। डॉक्टर जितने होंगे तो हम यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। डॉक्टर लेट सपोज इरफानुल्ला, और एक हमारे पास है डॉक्टर इब्रार। इस तरह हम नाम जितने भी डॉक्टर्स हैं हम यहाँ से हम एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अच्छा, अब यहाँ से पेशेंट नेम लेट सपोज सलीम खान एक पेशेंट है, उसका मेल है, एज जो है 25 है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप लिखेंगे तो ठीक है। वैसे ये ऑप्शनल है। CNIC एड्रेस हम कहते हैं कि पेशावर से बिलोंग करता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे और डॉक्टर, अगर डॉक्टर है तो हम सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो हम यहाँ से इरफानुल्लाह डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे। तो अपॉइंटमेंट नंबर 1 हो गया और MRN नंबर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ गया। फीस हम 500 रुपये लिख लेते हैं। अब या तो हम सेव कर सकते हैं या सेव एंड प्रिंट 5 यानी या टोकन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इन चारों में से जो भी हम चाहे हम प्रिंट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे सेव एंड प्रिंट A5 साइज का हमारे पास ये आएगा। क्योंकि लोगो सेट नहीं है तो हम पहले जाके लोगो सेट करते हैं। सेटिंग में आके यहाँ से हम लिखते हैं असानिका हॉस्पिटल। अच्छा, अब यहाँ से सेटिंग में हम मेन अकाउंट से सेलेक्ट करेंगे डेमो। मेन अकाउंट में हम आएंगे सेटिंग में और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं असानिका हॉस्पिटल। एड्रेस पेशावर पाकिस्तान और ये हम कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं info@sanika@gmail.com। और यहाँ से जो हमारा लोगो है यही अपलोड कर देते हैं और जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सेव पे क्लिक करके ये डिटेल सेव हो जाएगी, ठीक है। तो एडमिन अकाउंट से हमने यहाँ पे प्रोफाइल सेट किया। तो अब हर जगह पे ओपीडी डेमो यूजर नेम और पासवर्ड ओपीडी का हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आते हैं एड पेशेंट में और लास्ट जो हमने प्रिंट किया था हम कहते हैं कि फ्रेंड लास्ट F5। तो ये अब लास्ट F5 जो है ये प्रिंट हो गया, ठीक है। ये लास्ट F5 है। यहाँ पे प्रिंट लास्ट टोकन है, ये भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ हमने टोकन यूज करना है या अगर हमने F5 साइज को प्रिंट करना है तो हम F5 साइज भी F4 साइज भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर के पास जाएगा, वो वहाँ पे यहाँ पे मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करेगा। इसी तरह शो ऑल रिकॉर्ड्स, जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड होंगे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं शो ऑल। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स होंगे वो रिकॉर्ड हमारे पास आएगा। हम पेशेंट आईडी से भी सर्च कर सकते हैं, हमारे नंबर पेशेंट आईडी जो है अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये पेशेंट आईडी है, ठीक है। ये पेशेंट आईडी, हमारे नंबर तो चेंज हो जाएगा। जो नेक्स्ट टाइम ये पेशेंट आएगा तो हमारे नंबर चेंज होगा, लेकिन पेशेंट आईडी जो है वो रिमेन कांस्टेंट होगी। ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। डॉक्टर के नाम पे भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ कि इस डॉक्टर के कितने पेशेंट आए थे, तो यहाँ पे टोटल फीस उसका बन जाता है। चलो एक 30 ईयर्स और 0346। इसी तरह डॉक्टर का हम कहते हैं कि डॉक्टर इब्रार है और ओपीडी फीस भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। हम कहते हैं कि हमें टोकन चाहिए।
ठीक है, कि 2 नंबर जो है इस डॉक्टर पेशेंट का हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं, जब फर्स्ट एंट्री हो जाती है तो डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगा या उसके बाद वापस आएगा और हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ठीक है जी ये सलीम खान है। सलीम खान को डॉक्टर ने टेस्ट SGPT रिकमेंड किया है या टेस्ट विडाल रिकमेंड किया है, एक्सरे रिकमेंड की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या टेस्ट केमिस्ट्री ग्लूकोज ये भी रिकमेंड की है, ठीक है। और स्टूल आर भी रिकमेंड की है। तो ये उसका 1800 बन जाता है। तो जो भी हम यहाँ फिलहाल सपोज 550 रुपये डिस्काउंट करते हैं, उसके बाद या तो प्रिंट स्मॉल करते हैं, ठीक है, ये स्मॉल इनवाइस प्रिंट हो जाएगा, या A5 साइज प्रिंट कर सकते हैं, ये A5 साइज जो है प्रिंट हो जाएगा। ये हम कस्टमर को देंगे और कस्टमर जाएगा लेबॉर्ट्री में या एक्सरे में, जो जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड जो है ये अगर मैं चेक करूँ तो 3 दिन का रिकॉर्ड हमारे पास ये लोड हो जाएगा। अगर हम मंथली मतलब कुछ प्रीवियस डेट में हम चेक करना चाहते हैं किसी पेशेंट को, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जो मंथली का रिकॉर्ड होगा वो सारा पेशेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे इस कम्बो में लोड हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसिस में आते हैं, तो एक्सपेंसिस जो भी एक्सपेंसिस है OPD की वो यहाँ पे कर सकते हैं कि लेट सपोज हम कहते हैं फूड, ठीक है। उसके बाद आते हैं और ये रिफ्रेश करते हैं, तो लिखते हैं गेस्ट आए थे उनके लिए 1000 का खर्चा हुआ था, फिल्टर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो जो एक्सपेंसेस होगी वो यहाँ से हम सेव करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में तो हम एक OPD रिपोर्ट जनरेट करेंगे ऑल शिफ्ट का, ऑल डॉक्टर्स का, मतलब कोई भी स्पेसिफिक डॉक्टर का भी हम प्रिंट कर सकते हैं। लोड के बाद यहाँ पे आ जाता है कि 2 पेशेंट आए थे, दोनों जो है मेल पेशेंट हैं और टोटल हमारे पास OPD फीस 1000 बन जाता है। इसी तरह दूसरा है कैटेगरी समरी रिपोर्ट, तो हम कैटेगरी समरी भी लोड कर सकते हैं कि उसमें टेस्ट SGPT कितने हुई है, टेस्ट विडाल कितने हुई है। इसी तरह टेस्ट केमिस्ट्री टोटल हमारे पास 1800 बनते और 50 रुपीज़ में डिस्काउंट आया तो नेट टोटल हमारे पास 1750 रुपीज़ बन जाते हैं। ये हम इंडोर और आउटडोर पेशेंट भी चेक कर सकते हैं। इंडोर ये है कि उसकी OPD लाजिमी है और आउटडोर ये है कि वो लेबॉर्ट्री या एक्सरे और डायरेक्ट जो पेशेंट आते हैं उनको एंटरटेन करते हैं। कैटेगरी डिटेल रिपोर्ट्स भी है कि हम यहाँ पे हर एक जितनी भी टेस्ट हुई है सारी यहाँ पे आ जाएंगी, और ये कैटेगरी में तो कैटेगरी वाइज आ जाएगी। एक्सपेंसेस रिपोर्ट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस डेट से इस डेट तक हम एक्सपेंसेस जनरेट कर सकते हैं। रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट होता है उसकी टॉप पे एक बटन होता है प्रिंट, तो इस पर क्लिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं, या सेव एज PDF भी उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री अगर हम देखना चाहें कि लेट सपोज 1 एक पेशेंट था तो उसका कंप्लीट डिटेल्स हमारे पास आ जाता है कि ये पेशेंट जो था जिसका पेशेंट ID 1 है उसने अपॉइंटमेंट की, कंसल्टेड बाय, ठीक है, डॉक्टर हबीबुल्लाह के पास आया, फिर सीमन एनालिसिस हो गई, स्टूल आरी हो गया। तो जो जो डिटेल्स नंबर 1 पेशेंट की है वो सारी यहाँ पे शो होती है। अपॉइंटमेंट अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं कि लेट सपोज ये वाला, तो यहाँ पे ये टोकन इस डेट पे ये बंदा उसने अपॉइंटमेंट ली थी, फिर SGPT टेस्ट हो गया, उसका इनवाइस वगैरह हम अगर जनरेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। यानी कि एक पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल होती है। जस्ट हम पेशेंट ID जो है वो लिखेंगे, सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। अब अगर दोबारा ये पेशेंट आता है तो यहाँ पे तो हम उसका पेशेंट ID सर्च करेंगे। फिर से मैं सर्च करता हूँ पेशेंट ID, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे सलीम खान आ गया, या मैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखूंगा और सर्च करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पे। जो दोबारा आएगा उसका हम यहाँ पेशेंट ID लिखेंगे या कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, उसका रिकॉर्ड डायरेक्टली आ जाएगा, हम सिर्फ सेव पे क्लिक करना है। तो ये है कंप्लीट OPD सिस्टम। डैशबोर्ड पे बेसिक एनालिटिक्स शो होगी, कितने पेशेंट आए हैं, कितना जो है हमारे पास मंथली बन गया है, और ये आप देखें कि मंथ वाइज पेशेंट कितने हैं। 2 दिस मंथ कैटेगरी हमारे पास एक्सरे और की इतनी हो गई है। इसी तरह मंथ वाइज कैटेगरी अमाउंट इतना बन गया। और अगर हम मोबाइल पे यूज़ करना चाहें तो ये ऑप्शन भी हमारे पास है, हम यहाँ से भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट करते हैं। अब ऐसा लेबॉर्ट्री हम लॉगिन हो जाते हैं, तो डेमो lab@ जो पासवर्ड होगा वो हम प्रोवाइड करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करके सिस्टम में लॉगिन हो जाते हैं। तो ये अब मेन मेन्यू जो आई ये लेबॉर्ट्री की मेन्यू है। यहाँ पे पहले यहाँ पे शो होता है कि टोटल टेस्ट कितने हैं, मंथ वाइज टेस्ट अमाउंट कितना बन गया है, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो हम आएंगे यहाँ पे टेस्टिंग में, ठीक है। टेस्टिंग में जो भी अगर OPD से कोई पेशेंट जो है वो भेजा गया है तो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, और हम क्लिक करते हैं सलीम खान, तो यहाँ पे देखो कि ये डॉक्टर ने रिकमेंड की थी और OPD ने एंट्री की है, तो हम यहाँ पे उसका सिर्फ रिजल्ट लिखेंगे। ग्लूकोज हम कहते हैं 120 से हो गया। इस तरह ये टूल आ रही है, हम कहते हैं कि नील। जो जो रिकॉर्ड्स हम ऐड करते जाएंगे यहाँ से ऐड होंगे। एक्सरे चूंकि वो हमने कैटेगरी टेस्ट सेलेक्ट की है, चूंकि उसका अगर एक्सरे सेलेक्ट करते तो फिर ये यहाँ भी नहीं आता। SGPT अगर हम देखें तो SGPT के हमने पैरामीटर जो है वो ऐड नहीं किए हैं, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं पैरामीटर्स। SGPT की पैरामीटर खुद SGPT है और ये रेंज जो है 0 to 40 है। वैसे ये यहाँ पे रेंज लिखना है 0 to 40।
यूनिट जो है उसका नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, ये अपडेट हो गया है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे एसजीपीटी पे क्लिक करते हैं, तो हम कहते हैं कि 50 इसका एसजीपीटी आया। कोई भी टेस्ट अगर हम दोबारा डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके दोबारा भी डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कहते हैं येलो। अब इसके बाद हम लैब रिपोर्ट प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास लैब रिपोर्ट आ गया। उसमें सारा है कि ग्लूकोज का ये एसजीपीटी इतना है, स्टूल आरी जो है वो ये है, विडाल का ये रिजल्ट आ गया है, और इस प्रिंट पे क्लिक करके लैब रिपोर्ट जो है ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो वही कस्टमर थे जो ओपीडी से आए थे, लेकिन हम यहाँ से अपने भी कस्टमर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जिसको आउटडोर पेशेंट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट नहीं है तो मैं ऐसे शिफ्ट ऐड करता हूँ पहले, डे, और दूसरा ऐड करते हैं नाइट, ठीक है। अब रिफ्रेश करूँगा यहाँ से, जो भी नेम यहाँ पे लिखूँगा, लेट्स सपोज कामरान खान 30, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे लिखना अगर चाहता हूँ, पेशावर भी ऐड करता हूँ, पेशेंट, तो ये पेशेंट ऐड हो गया। अब ये पेशेंट जो है ये अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा कामरान तो यहाँ पे कामरान आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देख ले कामरान तो ये आउटडोर है, ठीक है, ये सारे आउटडोर है, और ये इंडोर है। इंडोर का मतलब जो ओपीडी से आए हैं, और आउटडोर जो है ये डायरेक्ट आया है, ठीक है। अब जो डायरेक्ट आया है उसके सारे टेस्ट यहाँ पे शो हो रही है, जो भी टेस्ट मैंने करना है, मैं कहता हूँ एसजीपीटी, और ये 30 आया। इसी तरह विडाल, ये 50 आ गया, ये 60 आ गया, और स्टूल आरी मैं कहता हूँ कि ये नील है, और ब्लड डार्क है, कुछ इस तरह डिटेल लिख के सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद 1000 रुपीज़ आ गई, जो मैंने डिस्काउंट करनी है, लेट्स सपोज 100 इसमें डिस्काउंट हो गया। और फ्रेंड स्मॉल फ्रेंड रिपोर्ट, लैब रिपोर्ट जनरेट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने इनवाइस प्रिंट करना है तो फ्रेंड स्मॉल, ये इनवाइस भी प्रिंट करूँगा। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस में पहले हम यहाँ पे अपने जो हमारी एक्सपेंसेस के हेड्स होंगे वो हम लिखेंगे, लेट्स सपोज गेस्ट, फिर लिखते हैं रेंट, फिर लिखते हैं इक्विपमेंट, जितने भी होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, गेस्ट आ गई, और 3 गेस्ट थी, 500 का उस पर एक्सपेंसेस आ गया। उसके बाद हमने रेंट दी नवंबर की 5000, जब यहाँ फिल्टर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी कितने हमारी एक्सपेंसेस है। रिपोर्ट्स में आते हैं, रिपोर्ट्स में एक तो हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है, कि ऑल टेस्ट का अगर हम देखते हैं इंडोर, तो लोड ये मतलब सारी इंडोर है, ये हमारे पास आउटडोर है, ठीक है, आउटडोर ये है और इंडोर वही थे, ये इंडोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइस भी चेक कर, 2 प्राइसेस इसमें होती है, एक प्राइस 1 प्राइस 2, तो जो भी आपने सर्च करना है तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर सपोज मैं कहता हूँ कि एसजीपीटी की मुझे डिटेल दो, इंडोर में कितना आया है, तो ये एसजीपीटी है, और आउटडोर में इसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस रिपोर्ट में। एक्सपेंसेस रिपोर्ट में हमारे पास आल अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो ये आल है, और अगर हम कहते हैं कि गेस्ट पे कितना हमारा बन गया, तो ये गेस्ट पे एक्सपेंसेस जो है आ गई। ये हमारा कंप्लीट लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आप मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे ये मॉड्यूल्स यहाँ भी जो है शो होगी। तो ये था एक कंप्लीट लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉड्यूल होता है।